सर मैं ज़रा आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सबूत उन्होंने पेश किए। अफ़गान सरज़मीन कैसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है मुसलसल। हमने उनकी हुकूमत से पहले भी TTP के हवाले से बात की, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार नहीं है। क्या पाक चाइना दोस्ती में दरार डालने में भी अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये जो आज वज़ीर दाखिला साहब का बयान है, इट्स नथिंग न्यू। पाकिस्तान के अंदर TTP के ख़िलाफ़ या जितने भी एक्सट्रीमिस्ट या सेक्टेरियनिस्ट या बैंड आउटलेट्स थे, उनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी जमात ने दी है। वी वर द फर्स्ट वंस। मेरे वालिद ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असम्बली में सवात ऑपरेशन को सपोर्ट किया था, एंड ही वाज द ओनली पर्सन दैट टाइम इन द नेशनल असम्बली। उस दिन से लेकर आज के दिन तक हमारी इतनी लाशें गिरी कि मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकता। ये जब भी बेसिक जो डायलेमा है वो ये है कि हमारी रियासत की पॉलिसी ही नहीं है रिगार्डिंग अफ़गान इशू। एक अगर हमारे इदारे का सरबरा आते हैं तो वो 3 साल या विद हिज एक्सटेंशन 6 साल के लिए जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने इन्हें कौमी दहारे के अंदर लेके आना। जो ही वो जाते हैं और उसके बाद जो नए आने वाले आते हैं, वो आने के बाद और फिर मोस्टली वो भी एक्सटेंशन ले जाते हैं 1 साल की 3 साल की, वो फिर कहते हैं कि नहीं जी अब हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। दे आर मिलिटेंट्स, दे आर बैंड आउटलेट्स। आपकी रियासत गुज़श्ता 20 साल से गोमगो का शिकार है। ऑनवर्ड्स परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो आखिरी सवात ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कभी हम ज़रब अज़ब स्टार्ट करते हैं, कभी हम रद्दुल फसाद स्टार्ट करते हैं, फिर हम इन्हें कौमी दहारे के अंदर लेके आते हैं। जैसा कि बाजवा साहब के टाइम के ऊपर हुआ कि उन्हें कौमी दहारे में लाया गया, मैंने स्ट्रेट अवे इसको डिनाई किया। देखें, जो इस रीजन के हालात हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं इमरान पाकिस्तान खान के भी साथ। शामिल थे उसमें, बल्कि इमरान खान ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इमरान खान साहब ने तालिबान, जो अफ़गान तालिबान है, उनसे मुज़ाकरात की बात की थी, TTP के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की थी, क्योंकि TTP इज़ ऑफिशियल डिक्लेयर्ड जो बैंड आउटलेट है और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में कौन लेकर आया था सर TTP के लोगों को? मुराद सईद साहब खुलेआम क्या उनकी वकालत नहीं करते रहे? जो भी करता रहा गलत करता रहा। मैंने वैसे मुराद सईद से वकालत सुनी नहीं। मुराद सईद तो सज़ा भुगत रहा है तालिबान के लोगों को बेनकाब करने की। आप मेरे से मुराद सईद वाला ना पूछे, वो मैं खोलूँ तो इतना बयान है कि आप परेशान हो जाएंगी। वो तो जो मिलिटेंट वापस सवात आ रहे थे दोबारा, अभी कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन रजीम चेंज से पहले, उसने उन लोगों को पिन पॉइंट कर दिया था और उसमें उसने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी जो मेरा ख्याल है कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो तो कीमत भुगत रहा है TTP को एक्सपोज करने की, बेसिकली मुराद सईद। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, इमरान खान ने अगर उनके साथ मुज़ाकरात की बात की थी तो मैं वो वाहिद बंदा था जिसने उस वक़्त भी एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग में, जिस वहाँ पे हमारे इदारे के सरबराह भी मौजूद थे, मैंने इसको अपोज किया था कि ये ब्रूटल एनिमल्स हैं, ये इस काबिल या इस अहल नहीं है कि आप कौमी दायरे में लेके आए। लेकिन बहरहाल वो चूँकि अक्सरियत का फैसला था, स्टेट का फैसला था, हमने कहा जी ठीक है, स्टेट अपना स्वाद ले ले, मज़ा चख ले। स्टेट ने मज़ा चख लिया। मैं आज भी इस बात पर क्लियर, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला का मौजूदा बयान जो इस तनाजुर में आया है, इट अगेन शोज़ कि हम एक फेलियर स्टेट का अनऑफिशियल स्टेटस हासिल कर चुके हुए हैं। क्योंकि हमारा हर 6 माह के बाद या हर साल के बाद तालिबान पॉलिसी के ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है। रियासतें ऐसे नहीं चलती कि आज मेरी मर्ज़ी है, कल आपकी मर्जी होगी, परसों किसी और आदमी की मर्जी होगी, चौथ मेरे इस भाई कैमरामैन की मर्जी होगी। ऐसे नहीं चलता सर। ये फेलियर स्टेट का ये आपकी एक राय हो सकती है इस हवाले से? आप मुझे बताएं, 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गया। हम अभी तक इस डिबेट से बाहर नहीं निकल सके कि हमने इन्हें मुज़ाकरात करने हैं या हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। आप मुझे बताएं, आपके घर के ऊपर एक आदमी आके आपके घर के अंदर 80,000 लाशें गिरा गया और आप ये भी डिसाइड ना कर पाए 20 साल के अंदर कि आप उस फरीके मुखालिफ को एरेडिकेट करेंगे या फरीके मुखालिफ के साथ आप टेबल टॉक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसूलन वही जिम्मेदार होते हैं। सर, अभी शहरियार आफरीदी साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने ट्वीट किया, बड़े नाराज़ और आपकी स्माइल से, क्योंकि आपके भी कुछ पिछले दिनों बड़े इश्यूज़ रहे हैं। आई डोंट नो आप उस पर बात करेंगे या नहीं करेंगे। एनीवे, शहरियार आफरीदी साहब के मामलात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। तशवीश भी की, नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही है, और फिर उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ खामोश हैं वो बानी की इज़्ज़त के लिए और पार्टी के लिए खामोश हैं, अदरवाइज़ अगर वो बोल पड़े, खुल गए तो फिर कुछ और मामलात होंगे। क्या मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद है? क्या है मसला? अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं जी, लेट मी क्लियर माय सिचुएशन। जी, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना ही मेरे कोई रिजर्वेशन है। हाँ,
किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है, उसको मैंने कभी डिनाई नहीं किया। जैसे हमारे अलाइंस के अंदर JUIF की शमूलियत थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मेरी रिजर्वेशंस थीं और हैं, उसका मैंने बरमला इजहार किया एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ द अलाइड पार्टीज़ कि उन्होंने मुझे ये मार्जिन दिया कि मैं अपनी पार्टी की ख्वाहिशात का इजहार कर सकूं। आपकी पार्टी इस ख्वाहिश को माने या ना माने, मुझे लगता है दूसरी तरफ से इस ख्वाहिश को माना जा रहा है। मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। हम 6 पार्टीज़ हैं इस अलायंस के अंदर, 6 में से मैं मुखालिफ हूँ। अगर बाकी 5 जो हैं वो 5 एक से डिसीजन करती हैं तो ऑब्वियसली आई विल गो विद द डिसीजन, लेकिन मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मेरी को लड़ाई हो गई है या मेरी को रिजर्वेशंस हो गई। रही बात शहरियार अफरीदी साहब की, हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये समझता हूँ, एक तो हमें अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि हमें डेमोक्रेटिक कल्चर की तरफ आने की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक कल्चर ये है कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर को फाशिज़म या डिक्टेटरशिप हो तो फिर तो ज़ाहिर है हर आदमी ने वही कहना चाहिए उसे जो पार्टी लीडर कह रहा है या पार्टी की तरफ से हुक्म आ रहा है। लेकिन अगर हम पार्टी को इन ट्रू सेंस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं तो पार्टीज़ के अंदर जो इख्तलाफ राय होता है उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय मेरा ख्याल की पॉलिसी पर उसके ऊपर चलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफ राय, इस वक्त आपकी PMLN के अंदर इख्तलाफ राय है, इस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर कुछ लोगों का विद इन पार्टी इख्तलाफ राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ पॉलिसी मैटर्स के ऊपर इख्तलाफ राय होगा, उसको मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन ये मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद का इजहार, मौजूदा लीडरशिप में मुझे नहीं पता। वैसे तो मेरा भाई शहरियार अफरीदी SIC में है तो वो फिर अब मेरे पे एतमाद कर रहे हैं, चूँकि अगर उनकी मौजूदा लीडरशिप से मुराद उमर अयूब साहब हैं या गौर खान साहब हैं, चूँकि चेयरमैन वो हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हैं, तो दे आर इन PTI एट। अच्छा, ये मौलाना साहब की जमात और जमात इस्लामी की ये जो इत्तेहाद बन रहा है, इसमें शमूलियत में रुकावट है क्या? एक तो आपने अपना बता दिया, एक आपका कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा ये रुकावट क्या आ रही है? कोई रुकावट नहीं। देखें, JUI का जमात इस्लामी का पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं सारा डायरेक्ट उस मीटिंग में, और अभी भी मीटिंग चल रही है चकज़ई साहब की राइशगाह के ऊपर, मैं आपके प्रोग्राम के लिए आया हूँ वहाँ से, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि हमारा को माजी में अलाइंसेस का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, बड़ा तल्ख़ है। हम प्रिंसिपली आपके साथ हैं, आपके हर इवेंट के अंदर हम शामिल होंगे, और अगर लेटर स्टेज के ऊपर हम ये समझें कि हमारी और आपकी जद्दोजहद इकट्ठी हो जाए तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, बट एट प्रेजेंट वी स्टैंडिंग विद यू, वो हमारे हर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सही। JUIF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो जाके किए हैं असद कैसर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। अभी उसके ऊपर मुझे पूरी ब्रीफिंग नहीं आई। मेरी रिजर्वेशंस उसके ऊपर ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, पाकिस्तान में कभी कोई आइडियलिज्म की या कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो हुई नहीं ऐसी। यहाँ पर वो इक़्तिदार की सियासत रही है हमेशा। JUI का माजी का जो प्रेसिडेंट है वो यही रहा कि वो सर्टन मोटिव्स या गोल्स जो हैं वो रखते हैं, और उनको जब अचीव हो जाते हैं तो वो अपने अलाइज को रास्ते में छोड़ के तो वो निकल जाते हैं। मेरा आज भी नुक्ता नज़र ये है कि शायद PAC या कश्मीर कमेटी या KP की गवर्नरी या और कुछ चीज़ें मिलेंगी तो मौलाना साहब हमें इस तहरीक में छोड़ के साइड पे हो जाएंगे। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट नो अबाउट इट, आई मीन मुझे नहीं पता। एक कमेटी मिलनी है JUIF को, ये डिसाइड हुआ है। टोटल कमेटीज़ जो हैं वो हमारे पास जो आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, उनकी तादाद 10 थी, JUI को 1 मिलनी थी। अब असूली तौर पे इस्तेहकाक हमारा है क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं, और आप देखें इमरान खान के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ना चाहते हुए भी हमने 2 नापसंदीदा 3 अफराद को PAC का चेयरमैन बनाया था, शहबाज शरीफ साहब को और राना तनवीर साहब। तो सर ये अभी क्यों लटका हुआ ये मामला? हमने तो नाम दे दिया, अब ये हुकूमत की तरफ से या पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे, हमारे इल्म में तो नहीं। हम तो नाम दे चुके हैं, शेख वकास अकरम साहब का नाम तहरीरी तौर पे विद कंसेंट ऑफ खान साहब, मैं लेटर इन राइटिंग साइन करके मैं जाके स्पीकर चैम्बर में जमा करवा चुका हूँ। कर देना चाहिए उन्हें अभी तक, आई डोंट नो, आई मीन अब इसके अंदर क्या है, वो शायद कोई JUI के लिए इसको रखना चाहते हों, चूँकि आज मीडिया में कुछ ऐसी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, मेरे पास कोई मुसद्दक़ तो नहीं है। हम सब गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत की तरफ से, वो चाहे आप सेनेट के प्लेटफॉर्म से देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पर लाने की बात हो रही है, वाज़े ऑफ़र की जा रही है, बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी और के दीदार का इंतज़ार है PTI को। कब तक करेंगे ये इंतज़ार सर?
अच्छा, एक तो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है चूँकि सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मेरा ख्याल है इख्तलाफ राय भी लिमिट्स में रह के होना चाहिए। तू तकार उसके लिए लाजमी नहीं है, या बदज़ुबानी लाजमी नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया। मुझे यकीनन इल्म नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज तक कितनी कमेटियों के मेंबर रहे और टोटल कमेटियाँ कितनी होती हैं, इसलिए कि जब आपको इक़्तिदार की हमेशा हवस हो तो फिर आपको पता होता है कि किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मुझे ये अलबत्ता ज़रूर याद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिलवाया था और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ही कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने थे। ये बात मुझे यकीनन याद है। बाकी सेनेटर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। मैंने इब्तिदा में ख़ुद कह दिया था कि जो इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई, मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, मैं इस्लामाबाद में नहीं था। इस वक्त एक मीटिंग चल रही है महमूद खान अचकज़ई साहब की रहायशगाह पर, वहाँ पर सारा कुछ ब्रीफ किया जाएगा। आपके प्रोग्राम के बाद मैंने वहीं पर जाना है और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर जो भी बात हुई वो ज़ाहिर अमानत होती है। मीटिंग के अंदर बैठे बहुत सारी चीज़ें अमानत होती हैं, आप उस अमानत को पब्लिकली बयान नहीं करते, ना उन्हें करनी चाहिए और ना उन्होंने की। मेरे इल्म में भी आएगा तो मैं ऐसी को बात नहीं करूँगा, लेकिन एक रिजर्वेशंस होती हैं। किसी जगह से शायद हमें भी कोई मैसेज कन्वे हुआ हो और उनका लिंक भी शायद JUIF से ही हो कि फ़लाना बंदा अगर फ़लानी जगह पर आएगा तो वी विल अपोज हिम। मैं तो उसे नहीं ओपन कर रहा, मैं खाली एक इशारतन बात कर रहा हूँ। तो उनको हमारे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस, देखें मेरे बारे में हर किस्म का गुमान रखना ये JUI का इस्तेहकाक है। मैं उनको इस बात से नहीं रोक सकता, मेरा रखना मेरा इस्तेहकाक है, मैं नहीं रोक सकता। ये 23 तारीख को एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके लिए मौलाना साहब की भी बात असद कैसर साहब कर रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब भी उसका हिस्सा हों। मौलाना साहब को छोड़िए, वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो सकी, क्यों नहीं हुई वो कॉन्फ्रेंस? अच्छा देखिए, मैं एक और बात आपको बता दूं, मैं बड़ा डेमोक्रेटिक सा बंदा हूं। मैंने तो पहले बात की कि अगर 6 में से 5 जमातें कह देंगी कि जाना है तो आप उस तरफ जाना पड़ेगा। खलूस दिल के साथ जाके खड़ा हूँगा मैं। नहीं, मेरी कोई मजबूरी तो नहीं है, मुझे कोई डंडे के जोर पे तो नहीं ले जा सकता, ना मेरे ऊपर को अपनी जोर मर्जी चला सकता है। जो चला सकते थे वो नहीं चला सके 2 साल में मेरे ऊपर, तो और किसी की क्या जरूरत है कि वो मेरे पे चला ले, ठीक है? तो चला नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक चीज़ का हिस्सा हैं और वहाँ पर कसरत राय से एक फैसला होता है तो फिर आप उस फैसले का एहतराम करते हैं जी। तो बीइंग ए डेमोक्रेटिक पर्सन मैं उस फैसले का एहतराम करूँगा अगर बाकी तमाम जमातें करती हैं। 23 मई की जो मीटिंग है, देखें ये आइडिया था, इट वाज नॉट डिसाइडेड। जिस तरह फैसलाबाद का जलसा था 10 और 17 तारीख को, लेकिन हमें 10 और 17 को भी इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। उसके ऊपर हम हाई कोर्ट में गए। कल सुबह हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं। कल सुबह हमारा एक डेलीगेशन DC फैसलाबाद से मुज़ाकरात कर रहा है, इसलिए हमें वो डेट चेंज करनी पड़ी। 23 तारीख का एक आइडिया था, हो सकता है कि 23 तारीख से पहले असद कैसर साहब के मौलाना साहब से रब्ता ना हो सका हो या किसी चीज़ पर कंसेंसस ना हो सका हो, इसलिए इस मीटिंग को डिले किया गया। तो चंद दिन डिले के साथ हो जाएगी अगर होनी हुई तो। सही, अगर होनी हुई तो ये देखिए ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन टू ऑल द रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ JUI और उनके तमाम कारकुनान, आप एक साइड पर तो कहते हैं कि धांधली हुई है और एक अलायंस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, दूसरी साइड पर सुप्रीम कोर्ट में आपको नोटिस भी नहीं हुआ था, नोटिस हुआ था पीपल्स पार्टी को और PMLN को। आप हमारी रिजर्व सीटों को माली गनीमत समझ के हिस्सा लेने के लिए वहां पे फरीक बनने के लिए पहुंच गए, ठीक है? अब ये तो सर KPK में तो वो PTI के खिलाफ ही एहतजाज कर रहे हैं। जब आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, मौलाना की तकरीर बहुत आउटस्टैंडिंग तकरीर थी, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, लेकिन उस तकरीर के खत्म करने के बाद मौलाना अपोजिशन के साथ सलाम लेने के बजाय मौलाना कामरान साहब और हामिद साहब दोनों, अगर आप मुझे इजाजत, आप दोनों, सुहेब साहब टर्न आपकी है, लेकिन मैं माजरत चाहूंगी आपसे अगर कामरान साहब अपना जुमला कंप्लीट कर लें। कामरान साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज। ये इसमें हामिद रजा साहब को जो है वो नहीं पता, शायद ये अपना उसमें इस हवाले से भी इल्म दुरुस्त कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद हिस्सा बने थे, हमें नोटिस हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और वो उनकी ऑर्डर का हिस्सा है। मैं चूंकि खुद पेश हुआ हूँ तो इसलिए मुझे पता है और वो उस ऑर्डर में लिखवाया गया है कि जी हम आज खुद नहीं आए, वो 2 पार्टियां आज खुद गई थी, हमें स्पेशली बुलवाया गया था। अगर कहें तो बुलाया गया था तभी आप अपेयर हुए। बिल्कुल ठीक सर, जवाब आ गया इस पर आपका, बिल्कुल ठीक। अब सुहेब साहब फरमाइएगा सर, पंजाब कैबिनेट ने 2 रोज़ पहले इजलास में बानी PTI के खिलाफ जेल के अंदर से बयान, आर्टिकल लिखने के हवाले से और मुबैना तौर पर आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने के हवाले से कार्रवाई करने की बात की है। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि मंजूरी भी हो गई फिर साथ साथ इसकी?
इसमें जी स्पेसिफिकली एक कैबिनेट के ऊपर एजेंडा आया कि जी जो भी मुल्क में एक काफ़ी लोगों को बहकाने की और इंस्टीट्यूशंस को हिट करने की कोई ऐसे ही, क्योंकि तकरीरें अंदर से और होती हैं, बाहर आके उसको और रूप दिया जाता है। फिर हमें स्पेसिफिकली, आपने भी टीवी की तवज्जो से देखा होगा, काफ़ी चैनल्स ने चलाया कि जो घोर साहब हैं वो बाहर आए, उन्होंने कहा जी ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी नहीं, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इन लोगों से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये दोनों मेरे सीनियर्स भी हैं, बट मुझे जो फॉर द पास्ट 10 मिनट्स से सारी टॉक हुई है, हम कार्रवाई ये करेंगे, एंटी स्टेट जो भी मामलात होंगे उसको बड़ी सख्ती से हम लोग निपटा जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी उनके खिलाफ एक कमेटी बना दी गई है, वो इसको टेकअप करेगी मैटर्स को। जितनी भी तकरीरें गई हैं, जितनी भी चीज़ें एंटी स्टेट आई हैं, इनको पूरा कलेक्टिवली क्लब किया जाएगा। इसीलिए ही डेफेमेशन बिल बनाया गया कि लोग बात करते हैं और भाग जाते हैं, फिर लोग किसी को डिफेम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी डिपार्टमेंट को, फर्द वाहिद को, आपके चैनल को, मुझे, और उसके बाद सालों साल केस चलता और कुछ नहीं होता। बट नाउ इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू। ये अब हमारे मुल्क के बारे में, और इंशाल्लाह ताला जो भी अब अक्रॉस द बोर्ड किसी पार्टी का बंदा हो, कोई भी हो, जिसने किसी एंटी स्टेट स्लोगन की बात की, एक नैरेटिव बनाने की बात की, उसको हम आड़े हाथों लेंगे एंड विल टेक स्टेक एक्शन अबाउट इट इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं इस पे कमेटी बनेगी और कमेटी के साथ ही फिर इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सर, हत्या इज्जत का बिल हो गया मंजूर, पीपल्स पार्टी इस पर नून लीग अलग खड़ी हुई है, केपी के उनके जो गवर्नर है पंजाब, उन्होंने भी दस्तखत ना करने का इशारा दे दिया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन यानी आपकी जमात ने इस बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। तो क्या ये मुमकिन है कि इस मामले पर आप लोग पीपल्स पार्टी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करें एंड देन फिर जो भी स्ट्रैटेजी है आपकी उस पर चलें? एनी पॉसिबिलिटी? अच्छा देखें, पॉसिबिलिटी, एक तो मैं बात आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमने एक दूसरे को गद्दार करने के सर्टिफिकेट देने शुरू किए हुए हैं ना, ये सिलसिला किसी जगह पे बंद होना चाहिए। देखें, जब तक आप मुस्तकबिल से किसी पॉलिसी का तयन कर सकते हैं, माजी से आप तयन नहीं कर सकते। अगर आप माजी में जाएंगे तो माजी के अंदर फिर वो सब कुछ आएगा जो सब कुछ किसी ने किया। फर्दर ये है, आप देखें, आप कमेटी बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बनाएं, उसको बैठ के कहें कि वो तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस के साथ एक TOR तैयार करे कि फ्यूचर के अंदर किसके ऊपर तनकीद का क्या रेड लाइन है, क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप चूंकि एक आदमी तमाम मुकदमात से बरी होने जा रहा है, आपने उसको फंसाना है। उसको फंसाने के लिए जनाब आप खुद अज्यूम कर लें। अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैंने ये बात की, मैने ये कहा कि हमारे इदारे की पॉलिसी कोई नहीं है रियासत की तालिबान के बारे में। सर मेरी असो सुन लें, मुझे ख्वाब नहीं आया जो आपकी हुकूमत जो कर रही होती है वो सामने नजर आ रहा होता है। मैंने ये कहा कि रियासत ने तालिबान सर, आप कह रहे हैं कि बरी होने लगा सारे मुकदमों से, आपको किसने इसका क्या मकसद है कि मैं रियासत का बागी हो गया? जवाब चाह रहे हैं कि बरी होने वाले हैं, तो वो बरी कैसे हो रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि वो बता दें। इसलिए कि आपके पास साइफर में कोई चीज है नहीं, इसलिए कि आपके पास इद्दत के, सर मैं बता रहा हूं ना, आपके पास साइफर में कोई केस है नहीं। आपका प्रोसिक्यूटर उस दिन वहां पर 2 रुकनी बेंच के तरले करता रहा कि आप हमें 2 दिन दे दें, और आपके प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। These were the actual words of the prosecutor in front of Islamabad High Court. ये देखिए मेरी बात सुने, जब आपका प्रोसिक्यूटर यहाँ पर जजेस के हवाले से भी वैसे हम एक चीज क्लियर कर दें, अभी रिसेंट पास्ट में ही जजेस ने ही हमारे सामने की पॉलिसी आई है कि जो भी फर्दर केसेस हैं जिनके फैसले आने हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते। मेरे भाई से एक चीज पूछ दें, मेरे भाई से सिर्फ एक चीज पूछ दें, इनसे ये पूछ दें, साइफर पे नून लीग क्या पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? साइफर है या साइफर, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये फरमाती रही कि साइफर एक ड्रामा है, साइफर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आपने साइफर का केस कर दिया। आप पॉलिसी बता दें कि साइफर है या नहीं, हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर देंगे। सर आप जवाब दें, फिर मैंने कामरान साहब से बात करनी है। सोएब साहब पॉलिसी बता दें। सर द मैटर इज सब्जेक्ट बिफोर द कोर्ट, मैं इस पे कमेंट्स नहीं करूंगा, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि काइंडली अगर आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि मैं लॉ मिनिस्टर हूं, आई एम हार्डली वर्किंग ऑन दिस, मेरे पास सारी डिटेल्स कैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़ा ख्याल रखते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है कामरान साहब बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप हमें 2 दिन दे दें। सर आई वाज देयर, किधर की होती है, भाईजान आई वाज देयर, अच्छा इसी बात पर लगा लें, अगर प्रोसिक्यूटर ने
अगर प्रोसिक्यूटर ने मैं आपके साथ के आगे ये बात ना कही हो कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, तो मैं कौमी असेंबली से रिजाइन करूंगा। और अगर प्रोसिक्यूटर ने ये बात कही हो तो ये पंजाब की सूबाई अदालत से रिजाइन करेंगे।